नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GMMP फॉडलर लिमिटेड के बारे में दोस्तों, जो कि ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाने में माहिर है दोस्तों जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट का जो सेक्टर है ये एक नीश सेगमेंट है। यानी कि ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज नहीं है इंडिया में। इसी वजह से आज मैंने इस कंपनी को चुना है दोस्तों। ये कंपनी अपने आप में बहुत स्पेशल है। इसका जो मार्केट कैप आप देख रहे हैं यहाँ पे 5,508 करोड़ रुपए ही है। लेकिन कंपनी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं और ऐसे पार्ट्स बनाते हैं जो अपने आप में ही नीश सेगमेंट में आते हैं और जिनकी डिमांड हाई रहती है दोस्तों। इसी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स मार्जिन है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स के अलावा हम बात करें तो स्टोरेज वेसल्स और भी अलग अलग प्रकार के स्टील इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है। तो आज इस वीडियो में हम इस कंपनी के एक ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। हम छोटा सा एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि भाई कंपनी बिजनेस कैसा करती है। हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, हम एक छोटा सा पीयर कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स के ऊपर कि भाई स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कोई बाइंग है कि नहीं दोस्तों। यही सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट रेंज के बारे में तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्लास लाइंड के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें तो ये ग्लोबल सप्लायर है। यहाँ पे ऐसा इन्होंने दिया है। ये जो फोटो है दोस्तों ये मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट से निकाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स की ये एक्सपोर्टर है। तो इंडिया के अलावा भी ये जो कंपनी है एक्सपोर्ट मार्केट्स में बहुत बढ़िया काम करती है। और अगर हम बात करें उसके अलावा ये क्या क्या बनाते हैं तो ये फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर गीली है तो उसको ड्राई करने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बनाते हैं। फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिक्सियन लिखा हुआ है। मिक्सियन का मतलब दोस्तों जो भी सॉलिड कंपाउंड रहता है उसे लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करना है या लिक्विड कंपाउंड को गैस में कैसे कन्वर्ट करना है, उन सब चीज़ों की जो मिक्सिंग होती है वैसे इक्विपमेंट्स भी ये कंपनी बनाती है जो कि अपने आप में ही एक नीश सेगमेंट है। और दोस्तों बाकी अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो ये हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं और ये इंजीनियर्ड सिस्टम्स बनाते हैं दोस्तों। यानी कि जो भी ड्राइंग कूलिंग मशीन होती है, एसिड रिकवरी, पायलट प्लांट्स, किलो लैब्स, तो काफ़ी बढ़िया रेंज है दोस्तों इस कंपनी की। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम एक रीसेंट न्यूज़ की बात करें जो इसमें आई थी GMMP फॉडलर में, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपना एक OFS अनाउंस किया था। OFS दोस्तों ऑफर फॉर सेल होता है जिसमें प्रमोटर्स ने बोला था कि वह अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी 3,500 रुपये के प्राइस पे, जो कि 33% डिस्काउंट था उस वक्त के मार्केट प्राइस के हिसाब से। इसी वजह से जो स्टॉक था उसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला था। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि भाई अब 33% जब डाउन गिर चुका है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, तो इसमें क्या अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ टिकरटेप.in पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GMMP फॉडलर का जो प्राइस है ये 3,723 रुपये है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। अपने ऑल टाइम हाई से 33% गिरने के बाद भी आप देख सकते हैं कि FD से बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पे, लेकिन स्टॉक कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता। एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा टाइम है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है और कोई भी रेड फ्लैग में ये स्टॉक नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट काफ़ी कम है। अब अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं हिस्टोरिकल तो वन डे में जो रिटर्न्स है वो -1.19% है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो रिटर्न्स भाई 4% पॉजिटिव है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो -2.77% डाउन है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। डिस्पाइट कोरोना वायरस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो। और पिछले 5 सालों में ये जो स्टॉक है 424% के रिटर्न्स दे चुका है दोस्तों। एक मल्टी बैगर स्टॉक है अगर हम बात करें तो। ये जो स्टॉक है मार्च 7 2018 में लिस्टेड हुआ था और तब से आप देख रहे हैं कि भाई क्या तो इसने परफॉर्मेंस किया है। 6,900 रुपये का एक हाई बनाया था और अभी जो ट्रेडिंग प्राइस है इसका ये 3,723 रुपये है।
अब अगर मैं की मैट्रिक्स की बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो 76.51 का पी रेशो है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 15.87 है। तो इन दो रेशोज़ को देख के ही कोई भी समझ सकता है कि भाई ये कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है दोस्तों। इसलिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जब हम टिकर टेप की देख रहे थे तो वहाँ पे बताया कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत हाई वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, नीश सेगमेंट में काम करती है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाती है, स्टोरेज वेसल्स बनाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं भाई कि कंपनी अच्छी है, बहुत बुलिश हैं लोग, इसी वजह से वैल्यूएशन यहाँ पे हाई हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो कंपनी काफ़ी छोटी है, 5,500 करोड़ की है, लेकिन ये एक डायमंड कंपनी है दोस्तों, मतलब फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है। अब अगर मैं बात करूँ इसके इनकम स्टेटमेंट की, तो उसके लिए हमें यहाँ फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना रहेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई रेवेन्यू जो है इसके 14% से बढ़े हैं पिछले 5 सालों में, और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो बस 2.4% है। और जो नेट इनकम है दोस्तों वो 30% से बढ़ी है हर साल पिछले 5 सालों में। और इनका मार्केट शेयर भी है दोस्तों, वो इंक्रीज़ हुआ है 0.30% से। अब हम अगर इनके बात करें रेवेन्यूज़ की, तो 596 करोड़ रुपीज़ के इनके रेवेन्यू रहे थे FY 2020 में। और नेट इनकम की बात करें दोस्तों, तो नेट इनकम 71 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही थी इसकी। अब हमें देखना है कि भाई कि ग्रोथ कैसी रही है इस कंपनी की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रोथ व्यू लगा लिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि FY 16-17 से अगर हम डेटा को देखें तो 21% रेवेन्यू अप, 15% रेवेन्यू अप, 23% रेवेन्यू अप, 16% रेवेन्यू अप FY 19-20 में। तो डेटा यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दिखा रहा है कंसिस्टेंसी। जो रेवेन्यूज़ है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, और जो नेट प्रॉफिट्स हैं दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू 14.5% से बढ़े हैं, और नेट इनकम जो है दोस्तों वो 31% से बढ़ी है यहाँ पे। अब अगर हम मार्जिन्स देखें इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, तो यहाँ पे 11% के आसपास इसके नेट मार्जिन्स हैं, 10 से 11% के आसपास। अगर ये कंपनी अपने बिजनेस में 100 रुपये लगा रही है तो 11 रुपये का ये प्रॉफिट कर रही है। लेकिन बात है दोस्तों इसके ग्रोथ की, प्रॉफिट्स जो हैं 30% से बढ़ रहे हैं साल दर साल। इसी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। अब अगर मैं एक छोटा सा पीयर कंपैरिजन करूं दोस्तों इस कंपनी का, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL टॉप पे आती है, जिसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ रुपए है। उसका PE रेशो अगर हम देखें तो 11.39 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% के आसपास है। वहीं पे अगर हम GMMP फॉडलर का देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 23.5% है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पी रेशो को देखें दोस्तों, तो 70 का पी रेशो है, क्योंकि भाई प्रॉफिट्स में ग्रोथ अच्छी है, रेवेन्यूज़ बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से जो पीयर कंपैरिजन है उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे महंगा स्टॉक है GMMP फॉडलर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी ये जो स्टॉक है बहुत ओवर वैल्यूड है फंडामेंटली। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं अभी आपको इसमें कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अब दोस्तों हम यहाँ चार्ट्स पे देखें अगर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था 5,300 के आसपास, और जब ये OFS की न्यूज़ आई तो इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए, और ये जो स्टॉक है ये 3,500 के लेवल पे जो है ट्रेड होने लगा। और अभी आप देख सकते हैं कि ये उसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है, उसी रेंज पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,860 के आसपास एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको इसने अभी भी बरकरार रखा है, अभी भी तोड़ा नहीं है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना चाहिए दोस्तों। और अगर हम बात करें भाई इसका टेक्निकल का कि अब सपोर्ट कहाँ पे है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जो अभी सपोर्ट है वो इसका 3,370 के लेवल पे है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक में बाइंग करना, तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक 3,860 रुपये का एक लेवल जो है अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इसमें जो है पोजीशन ले ली है ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे इसमें लॉसेस के ज़्यादा चांसेस दिखते नहीं है। अभी स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन जो 3,300 का लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे पहले भी स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है 2-3 बार। तो मेरे ख्याल से ये लेवल जो है नियर टर्म में टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो टेक्निकली मेरे हिसाब से यस है, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 3,860 के लेवल टूटने के बाद।
तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो GMMP फॉडलर लिमिटेड के बारे में। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।